आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। और ट्राइंगल की करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है वो आप लोग जरूर देखें। हमेशा याद रखें, किसी भी चैप्टर की आप एग्जाम्पल्स कर रहे हैं या किसी भी चैप्टर के आप एक्सरसाइज को हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो उससे पहले उस एक्सरसाइज की, उस टॉपिक के ऊपर जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई जाती है वो आप जरूर देखेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें, सब फॉर्मूले वगैरह जो भी कंसेप्ट हैं जो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो सब हम को उसी में ही मिलते हैं। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल सोल्व करूँगा और जब हम एक्सरसाइज बनाते हैं तो हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। वहाँ पर सारी जो कंसेप्ट, थ्योरम्स वगैरह जो भी बातें हैं सब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मिलेंगी। तो पहले आप लिंक पर जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाना और पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना एक बार हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। और 6.1 में हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, फिगर ये रही, एग्जाम्पल ये रहा नीचे। कहता है कि इन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। लाइन पी क्यू एंड आर एस, एक तो लाइन पी क्यू हो गई, दूसरी लाइन कौन हो गई, आर एस। आर इंटरसेक्ट एट ओ ईच अदर, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमको साफ दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा है कि इफ एंगल पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल का रेशो पी ओ क्यू का और आर ओ क्यू का रेशो 5:7 है। रेशो ऑफ एंगल पी ओ आर और जी कितना, आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल का रेशो पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल का रेशो कितना है, 5:7। तो फाइंड ऑल द एंगल, तो हमको चारों एंगल, ऑल एंगल फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो देखो आपको पता होगा जब भी कोई चीज़ रेशो में गिवन होती है ना, रेशो में, तो उसको हम लोग किस तरह मानते हैं, किसी वेरिएबल से या फिर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं इस तरह से। तो हम मान लेंगे लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, इस तरह मानते हैं रेशो में, एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, 5x 7x। ठीक, और क्या कह रहा है ये मैंने कितना मान लिया, 5x का पी ओ आर, और आर ओ क्यू मैंने कितना मान लिया, 7x का। अब मेरे को आप एक बार बताओ, अगर हम केवल इतनी फिगर को कंसिडर करें थोड़ी देर के लिए, ये P, ये Q, ये R, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या, लीनियर पेयर। ये सब हमने आपको समझाया हुआ है। लीनियर पेयर, जब कोई रे या फिर कोई लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट किसी दूसरे लाइन पर ऐसे स्टैंड कर देता है, ये समझाया था ना आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, कि अगर कभी आपको इस तरह की कोई शेप दिख रही है तो इन दोनों एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, और इनका सम होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से, जो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। तो ये लिखेंगे हम, क्योंकि ऐसा बोल देते हैं रे ओ आर, क्योंकि रे ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू। ठीक है, रे जो है ओ आर स्टैंड्स पे है पी क्यू पर, इसलिए देयरफॉर इन दोनों एंगल का सम, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम, पी ओ क्यू का, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये किस चीज़ से हुआ है, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम्स से, लीनियर पेयर एक्सियोम से। ठीक है, अब पी ओ आर की जगह क्या आ जाएगा, 5x, आर ओ क्यू की जगह आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 गया अपॉन में, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 12 यानी कि 15 डिग्री। तो मैंने पहले वैल्यू फाइंड कर ली है x की, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और फाइंड क्या करना है, ऑल एंगल। इस फिगर में इस पॉइंट ओ पर 4 एंगल बने हुए हैं ना, तो चारों फाइंड करना है मुझको। तो पहले फाइंड करता हूँ मैं कौन सा, ये वाला पी ओ आर। अब सुनो, पी ओ आर कितना था, 5x, 5 इंटू एक्स मतलब कि 75 डिग्री। आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू कितना है, 7x, 7 इंटू 15 डिग्री मतलब कि 105 डिग्री।
ठीक, तो ये कितना हो गया 75 डिग्री एंड दिस एंगल इज 105 डिग्री। अभी दो और बच गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों और बच गए। अगर आपको एक बात और ध्यान हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ये दोनों, जब दो लाइनें दूसरों को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल होता है इसके साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये होता है इसके साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। मतलब कहने का क्या हुआ, इधर लिख देता हूँ कि एंगल पी, एंगल क्या नाम रखो इसका, एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, जो एंगल एस ओ क्यू है वो पी ओ आर के इक्वल होगा, इक्वल टू पी ओ आर, और कितना होगा 75 डिग्री। तो क्या रीजन लिखोगे यहाँ पर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जितना 75 ये वाला है उतना ही 75 ये वाला है, दोनों दूसरे के क्या से होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब जो ये नीचे वाला आर ओ क्यू, आल्सो एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू किसके इक्वल होगा, पी ओ एस, दोनों इक्वल होंगे, एंगल पी ओ एस और दोनों इक्वल होंगे, ये हमने फाइंड कर ही लिया है। तो ये कितना 105 डिग्री, ये भी क्या हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमने चारों एंगल फाइंड कर दिए हैं, दोनों ये और इन दोनों के ही वर्टिकल अपोजिट ये थे, तो ये भी इक्वल ही होंगे। तो 75 105, 75 105, तुरंत नोट करेंगे इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। फिगर हमारे सामने है और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है पढ़ेंगे एक बार ध्यान से देख के सामने बोर्ड पर। इन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। रे ओ एस जो है स्टैंड खड़ी हुई है किस पर, लाइन पी ओ क्यू पर। चलो, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल पी ओ एस, इफ एंगल कितना पी ओ एस, ये गिवन है मेरे पास, एंगल पी ओ एस कितना है x, देन फाइंड एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी फाइंड करना है। तो कई बातें गिवन है मेरे पास, एक तो एंगल पी ओ एस x डिग्री का है, आर ओ टी को मेरे को फाइंड करना चाहता हूँ मैं, और कह रहा है कि ये जो रे है ना ओ आर, ये पी ओ एस की बाइसेक्टर है, और जो रे है ओ टी वो एस ओ क्यू की बाइसेक्टर है। अभी बाइसेक्टर क्या भला आ गए बीच में, तो पहले तो आप बाइसेक्टर समझाऊंगा आपको, फिर इस फिगर को एक बार दोबारा बताता हूँ आपको डिटेल में। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये बात अब आप लोग नोट कर लेना अपने पास, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये बात पता नहीं अब कितनी बार यूज होगी, कई बार यूज होगी, तो फिर बार बार दिक्कत आएगी ना आपको। तो एंगल बाइसेक्टर समझ लो क्या होता है, और इसका यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चन वो भी समझ लो। सुनो मेरी बात, मान लो मैंने कहा कि ये एंगल है मेरे पास ए ओ बी, ये मेरे पास क्या है एंगल ए ओ बी, और मैंने कहा कि ये जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है जो भी है, ओ टी बोल मैंने इसको, ओ टी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हम कहते हैं कि इन दिस फिगर ओ टी इज द क्या है, ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर, ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर, ओ टी इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब क्या होता है कि ये लाइन इस पूरे एंगल को हाफ डिवाइड कर रही है, फर्स्ट हाफ इतना है, सेकंड हाफ ये इतना है, ठीक। मतलब जितना एंगल ये होगा ना उतना एंगल ये होगा। मान लो मोटा मान लो कि अगर ये एंगल मेरे पास 60 का है पूरा एंगल, और मैंने कहा कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो वी कैन से दैट ये 30 एंड दिस एंगल इज आल्सो 30। समझ में आ गई बात, इसको बोलते हैं हम अपन लोग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैंने इसको एंगल बाइसेक्टर कहा है तो क्या मैं इस फिगर से ये कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कि एंगल ए ओ टी इज इक्वल टू एंगल बी ओ टी? भाई ये पूरा 60 का था तो 30 का हो तो गया, इक्वल हो गया ना आधे आधे। एंगल ए ओ टी ये इतना हाफ और एंगल बी ओ टी ये ऊपर का हाफ, दोनों इक्वल तो होंगे आपस में। तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है, रटना नहीं है, समझना है कि जब भी कभी कोई रे किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी तो वो उस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, हाफ पार्ट में, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। और एक बात बताओ, जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे
तो क्या मैं, अगर मैं केवल AOT को बात करूं, क्या AOT हाफ होगा क्या इस पूरे का? और ऐसे ही एंगल BOT भी हाफ होगा क्या इस पूरे का? बात को ध्यान समझ लेना, क्योंकि मैं इन बातों को फिर कई बार यूज करूंगा, वहां पर मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा बिल्कुल भी। देखो AOT और BOT इक्वल होंगे नंबर 1, और जो AOT होगा, AOT जो होगा वो इस पूरे का AOB का हाफ ही तो होगा। भाई जो 30 है ये पूरे 60 का हाफ ही तो है। तो ऐसे ही तो AOT पूरे AOB का हाफ होगा, ऐसे ही BOT भी पूरे AOB का हाफ होगा। तो ये इन बातों को आप लोग तुरंत नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ अभी, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। चलो ये बात क्लियर हो जाती है। अब जरा इस फिगर को जो उसने मेरे को क्वेश्चन में दिए रखी है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एक बार, कैसे बनाई उसने एक्चुअल में। वो कह रहा है कि एक लाइन में मेरे पास POQ है, एक लाइन क्या है मेरे पास POQ, एक रे उस पर स्टैंड कर रही है, ये रही भाई, ठीक। तो एक चीज़ तो मेरे पास क्या होगी कि ये बनेगा क्या, लीनियर पेयर। ये बात क्वेश्चन के दौरान आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन के दौरान ध्यान रखना कि जब OS POQ पे स्टैंड कर रही है तो ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है या रे है, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इक्वल है, और ये इस पूरे का हाफ है और ये इस पूरे का हाफ है। और अगर हम इधर की बात करें तो जो OT है ये SOQ का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये इतना और इतना भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, और ये इतना SOQ का हाफ है और ये इतना TOQ का हाफ है। ये सब बातें आप क्वेश्चन के दौरान ध्यान रखना, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे, ठीक। अब जरा ये बात तो खत्म करो, फाइंड क्या करना है मेरे को, ROT फाइंड करना है। बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन, मुझे क्या बता दो आप, अगर मुझको एंगल ROT फाइंड करना है ना, एंगल ROT कहाँ बन रहा है, ये एंगल ROT, ये तो फाइंड करना है ROT। क्या मैं ROT को एंगल ROS भाई इतना और प्लस SOT लिख सकता हूँ क्या, ये बता दो पहले तो मेरे को बस आप थोड़ी देर के लिए। क्या हम एंगल ROT को ROS ये इतना प्लस SOT लिख सकते हैं ना? तो अब क्या करना है, एंगल ROT को फाइंड करने के लिए एक्चुअल में आपको इन दोनों को फाइंड करना है। इन दोनों को फाइंड करके प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सुनो, अब अपने क्वेश्चन को प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वो उसने हमसे क्या कहा था कि क्योंकि रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो लीनियर पेयर एक्सियोम से देखो, फिगर को मैं बनाऊंगा आपके लिए अलग से बार बार, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए। POQ और रे कौन है, OS, तो ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इनका सम कितना होगा, देयरफॉर एंगल POS और उसका नाम बता दो प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा ना, बाई कौन से थे, वाई लीनियर, रीजन जरूर लिखा करो साथ में, ये हुआ है बाई लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब POS की जगह हम क्या रख सकते हैं, X प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SOQ कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस X, इस X को मैंने इधर भेज दिया। चलो जी स्टूडेंट, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। अब आपके पास POS है नंबर 1 और आपके पास SOQ भी है नंबर 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्योंकि उसने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि OR, सिंस OR इज एंगल बाइसेक्टर, सिंस OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POR, ये लिखा हुआ है बुक में, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बनाओ अलग से। अगर हम इतने एंगल को पकड़ लें POR, POS, अगर हम इतनी चीज़ को देखते हैं बहुत ध्यान से, तो OR जो है, OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ कि एंगल रे OR इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो मतलब क्या हो रहा होगा, ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा कि नहीं होगा, लिख दूं क्या? तो इसलिए कौन सा ROS, देखो ध्यान से,
इसलिए आर ओ एस जो होगा वो हाफ होगा किसका, पूरे एंगल का, मतलब किसका, पी ओ एस का हाफ होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर, जो मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। नाउ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 और पी ओ एस कितना था ऊपर मेरे पास, x, तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या बन गई, x/2, ये भी आ गया। और ऐसे ही अब अगर हम उस दूसरी वाली फिगर को देखें, उधर भी तो है एंगल बाइसेक्टर, क्यू ओ एस, इस एंगल का बाइसेक्टर कौन था, ओ टी। ओ टी इज, क्योंकि ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू, क्योंकि ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू, इसलिए क्या होगा, जो ये वाला एंगल है, कौन से वाला, एस टी, ये इस पूरे का हाफ होगा, जो मैंने आपको भी समझाया था। क्या होगा, एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी हाफ होगा कौन से एंगल का, कौन से एंगल का, एस ओ क्यू का। किसका हाफ होगा, एस ओ क्यू का, और एस ओ क्यू में पहले निकाल चुका ऊपर। एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 180 माइनस एक्स, ये होगी मेरे पास दूसरी इक्वेशन। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया अभी तक। उसने कहा था कि एंगल पी ओ एस एक्स का है, हमने, और उसने ये भी कहा था कि रे ओ एस स्टैंड कर रही है लाइन पी ओ क्यू पर, क्योंकि रे ओ एस स्टैंड कर रही है लाइन पी ओ क्यू पर, तो लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का, पी ओ एस का और एस ओ क्यू का सम होगा 180 डिग्री। सो एस ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स गया उधर, तो 180 डिग्री माइनस एक्स। अब सिंस दो बातें उसमें और गिवन है कि ओ आर तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है और ओ टी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो क्योंकि ओ आर पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर वाले फॉर्मूले से एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 होगा एंगल पी ओ एस का, मतलब एंगल आर ओ एस जो होगा वो होगा f/2। ये बन गई कौन सी इक्वेशन, नंबर फर्स्ट। ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू, तो एस ओ टी इज इक्वल टू 1/2 एस ओ क्यू, और एस ओ क्यू हमने पहले ही फाइंड कर दिया ऊपर, एस ओ क्यू हमने पहले ही फाइंड कर लिया, तो 1/2 कितना होगा, 1/2 इंटू 180 डिग्री, क्या हो गया इधर, माइनस एक्स। अब सुनो, फाइंड कौन सा करना मुझको, फाइंड करना था मुझको आर ओ टी, जो मैं आपको पहले बताया था। आर ओ टी फाइंड करने के लिए क्या करना था, आर ओ एस और एस ओ टी दोनों उधर आई गए, तो यहाँ पर तो पुट कर दो आप आर ओ एस की वैल्यू x/2, और यहाँ पर आप पुट कर दो 1/2 इंटू 180 माइनस एक्स। कहाँ से रखी वैल्यूज हमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो सुनो, 2 तो दोनों में नीचे एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 180 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल करो तो 90 डिग्री, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, एक सेकंड, ये क्या कर दिया, ठीक, तो ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है, 90 डिग्री। तुरंत नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। बुक में तो थोड़ा बड़ा किया हुआ है इसने, तरीका हम भी बुक वाला ही लगाएंगे, मगर थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर देंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक बात लिखी हुई सिंपल सी, कि इस फिगर में ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस आर द 4 रे, ये 4 रे हैं। प्रूव दैट पी ओ क्यू क्यू ओ आर एस ओ आर और पी ओ एस की वैल्यू 360 डिग्री ला के दिखानी है। तो लिख लेते हैं हम, जो मुझको प्रूव करना है, जो प्रूव करना है क्या, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर और प्लस एंगल पी ओ एस, इसकी वैल्यू लानी चारों की 360 डिग्री। ठीक, तो शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर ना आपको बस एक बात याद रखनी है कि आपको एक क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन। तो क्या किया हमने, लेट थोड़ी सही से बनाओ इसको ज़रा, कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ये कंस्ट्रक्शन की ओ टी, लेट, हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि हमने ओ क्यू को, लेट ओ क्यू प्रोड्यूस को बढ़ा दी हमने आगे, लेट ओ क्यू
प्रोड्यूस बैकवर्ड, लेट ओ क्यू प्रोड्यूस बैकवर्ड अप टू टी, टी तक, टी पॉइंट तक हमने ओ क्यू को पीछे से बढ़ा दिया। अब सुनो करना क्या है, बहुत ध्यान से बात सुननी है आपको, बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको। लाइन टी ओ क्यू को देखो, लाइन टी ओ क्यू को, और देखो ओ क्यू पे स्टैंड कर रही है क्या। सिंस रे ओ पी, सिंस रे ओ पी स्टैंड्स ऑन लाइन टी ओ क्यू, कर रही है ना स्टैंड, तो लीनियर पेयर एक्सियोम से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। टी ओ पी किन किन का सम, एंगल टी ओ पी और जो उधर बन रहा है क्या नाम है उसका, एंगल पी ओ क्यू, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कैसे, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। चलो जी, अब आप नीचे देखो, लाइन वो देखेंगे इस बार भी हम टी ओ क्यू पर ओ एस रे स्टैंड कर रही है इस बार। सिंस रे ओ एस, सिंस रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन, रे जो ओ एस है, ये जो रे है ना ओ एस, ये भी लाइन टी ओ क्यू पे स्टैंड कर रही है। स्टैंड्स ऑन लाइन टी ओ क्यू, ओ एस जो रे है लाइन टी ओ क्यू पर, तो एक तो ये एंगल इतना, और ये बाकी का पूरा एंगल, बाकी का पूरा एंगल भी तो लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब कौन सा, एंगल टी ओ एस, एंगल टी ओ एस, और प्लस उधर कौन सा हो जाएगा ये एस ओ क्यू, उधर कौन सा हो जाएगा एंगल एस ओ क्यू। ठीक है, ये भी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया सेकेंड, और ये भी किससे हुआ है, बाई लीनियर, ये भी किससे हुआ है, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम के साथ। ठीक है, तो पहले हमने दोनों में लीनियर पेयर एक्सियोम लगा दी, एक बार तो रे ओ पी स्टैंड कर रही है लाइन टी ओ क्यू पर, और एक बार रे ओ एस स्टैंड कर रही है लाइन टी ओ क्यू पर। वो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, वो करना क्या है आपको, अब आपको करना क्या है, इन दोनों को आप प्लस कर दो, क्योंकि हमको जो आंसर लाना है वो क्या लाना है 360। ठीक, दोनों को प्लस कर दो आप, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जब आप इन दोनों को फर्स्ट को सेकंड को प्लस करोगे ना, तो जो लेफ्ट वाली है वो प्लस होगी लेफ्ट में साइड, जो राइट की है वो राइट में प्लस होगी। तो लेफ्ट में क्या बन रहा है बहुत ध्यान से देखना, लेफ्ट में बन रहा है एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस और प्लस एंगल एस ओ क्यू, और इज इक्वल टू कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो ये चीज़ 360 डिग्री तो आ गई, मगर हमको तो ये लानी है ना, ये तो नहीं आई ना अभी। अब ये कैसे आएगी, तो देखो ध्यान से, जो एंगल आ गए उनको तो हम छेड़ेंगे नहीं। देखो पी ओ क्यू तो मेरे पास आ गया, हमको लाना है ना पी ओ क्यू तो, और टी ओ पी, टी अच्छा टी तो आना ही चाहिए, टी तो हम क्वेश्चन खुद लेके आए थे, और कोई नहीं आया अभी तक के एंगल, अभी यहाँ पर हमारे पास कोई और एंगल नहीं आया। ठीक, तो अब आप लोग करोगे क्या, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस, मैंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। एस ओ क्यू को देखो एक बार, एस ओ क्यू, क्या हम एस ओ क्यू को ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं क्या? भाई जो एंगल एस ओ क्यू है, जो एंगल अगर आप एस ओ क्यू को देख रहे हो तो एस ओ आर और प्लस आर ओ क्यू, या फिर कह लो क्यू ओ आर, एक ही बात है, क्यू ओ आर। क्या क्या, इस एंगल को ये लिख दिया, फिगर में देख लो एक बार ध्यान से, लिख सकते हैं क्या नहीं? भाई जो एंगल एस ओ क्यू है वो एस ओ आर और प्लस क्यू ओ आर ही तो होगा। ठीक, अब जो आपको लाना है ना, उसमें आपके पास पी ओ क्यू तो आ गया था पहले ही, उसमें आपके पास एस ओ आर भी आ गया, और जी अगर आप कहो तो क्यू ओ आर भी आ गया। आपको रिमूव क्या क्या करना है, जो फालतू कौन है, टी ओ पी और टी ओ एस फालतू हैं, तो एक काम कर लो, टी ओ पी और टी ओ एस को एक ही ब्रैकेट में बंद कर दो, दोनों को एक साथ ले लो। बचा कौन, एंगल पी ओ क्यू प्लस कौन बचा, एंगल एस ओ आर प्लस कौन बचा, एंगल क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हटाओ, इस तरफ था 360 डिग्री। और अब बहुत ध्यान से देखो कि टी ओ पी और टी ओ एस प्लस होकर क्या बनेंगे, टी ओ पी ये वाला और टी ओ एस ये वाला, ये प्लस होकर पूरा बन गया पी ओ एस, ये प्लस होके बन गया पी ओ एस,
प्लस POQ प्लस SOR प्लस QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब चेक कर लो एक बार कि यही प्रूव करना है क्या, भले ही आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यही प्रूव करना होगा आपको। एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का पूरा प्रूफ पूरा हो गया है। ये जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं फालतू की यहाँ से आप हटा लोगे, ठीक है। तो ठीक है, तुरंत नोट कर लेंगे इसको और एग्जाम्पल खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन के साथ।